हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। पिछले वीडियो में हमने ग्राफ प्लॉट करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर्स किस प्रकार से निकालते हैं वह देखा था। चलो तो अभी हम ऑर्डर्ड पेयर्स भी निकालते हैं और उसके आधार से ग्राफ भी किस प्रकार प्लॉट करना है वह भी देखेंगे। तो चलो बिना कुछ देर करते हुए प्रैक्टिस टेस्ट 1.2 सॉल्व करने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, complete the following table to draw graph of the equations। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x plus y is equal to 3 एक इक्वेशन है, सेकंड वन is x minus y is equal to 4। दोनों इक्वेशन दिए हैं, एक टेबल है, ये सेकंड टेबल है। इसमें कहीं पे x की वैल्यू दी है, कहीं पे y की वैल्यू दी है। x दिया है तो y निकालना है, y दिया है तो x निकालना है। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अभी यहाँ पे x की वैल्यू दी है 3, x और y भी दे के रखा है 3 और 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, मतलब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पे 0 और 3, ये x और y की वैल्यू दोनों दी है। 3 ऑलरेडी लिखा है y के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें निकालनी है। ये टेबल में हमें 1 और 2, ये दो वैल्यू निकालनी है, थर्ड वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो चलो निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या करना है हमें, अभी ये इक्वेशन में y की वैल्यू डालना है 5। पुट y इज इक्वल टू 5 डालते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -2, यहाँ पे आएगा -2 और 5। ठीक है, आया समझ में। तो फर्स्ट टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे y की वैल्यू दी है 0। पुट y इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। सो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4, 0। पहले x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू। नेक्स्ट क्या करना है, अगेन सेम इक्वेशन लिखना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। पुट x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू दी है, y की निकालनी है। तो x लेना है -1 माइनस y इज इक्वल टू 4। सो -y इज इक्वल टू 4 एज इट इज लिखो। -1 इधर आने के बाद +1 हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 5 और देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या है अपना -5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -5, -1 -5। अभी सब वैल्यूज हमें मिल गई है। अभी सिर्फ क्या करना है, ये वैल्यूज या ऑर्डर पेयर्स हमें कहाँ पे ये करना है, प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और ग्राफ किस प्रकार आता है चलो ये देखते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, हम ये जो ऑर्डर पेयर्स आई हुई है वो क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करना है। यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके रखा हुआ है। आपके ग्राफ पेपर पे आपने भी x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेना है और वहाँ पे आपने 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 या 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 इस प्रकार से डिस्टेंस ले लेना है। इसके बाद ये जो ऑर्डर पेयर से ये किस प्रकार हमें लेना है वो मैं बताती हूँ। देखिए x और y इनकी वैल्यू क्या दे के रखी है, 3 और 0। ये कहाँ पे आएगा, 3 मतलब ये x एक्सिस पे 3 और y पे 0। यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, हमें लिखना है यहाँ पे 3, 0। ठीक है, फिर बाद में -2 और 5 कहाँ पे आएगा, -2
और 5 दे रखा है। मैं मेरे स्केल से ले लेती हूँ -2 और 5। ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ -2 5 और नेक्स्ट 0 और 3। यहाँ पे 0 कहाँ पे, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 3 दिया है, मतलब ये पॉइंट आएगा यहाँ पे 0 3। ठीक है, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 3। तो ये 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर रखे हैं। इसमें से हमें क्या निकालना है, स्ट्रेट लाइन। देखिए ये इस प्रकार आएगी, इसको मैं और आगे भी निकाल लेती हूँ। ठीक है, ये लाइन अपनी फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन आ गई है। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखती हूँ x + y = 3। ठीक है, अभी नेक्स्ट इक्वेशन, इसके भी पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं। ऑर्डर पेयर्स 4 0, x एक्सिस पे 4 रहेगा और y एक्सिस पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी ये यहाँ पे आएगा 4 0। नेक्स्ट -1 -5, -1 x एक्सिस पे और यहाँ पे रहेगा -5। तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखना है -1 -5 ब्रैकेट में। नेक्स्ट 0 -4, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -4, यहाँ पे 0 -4। ठीक है, तो ये 3 जो पॉइंट्स आए हुए हैं उसको भी हमें क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। आपका ग्राफ पेपर रहेगा उस पे बराबर आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे भी प्लॉट करके दिखाया है। ये आगे भी लाइन क्या करना है, बढ़ा देना है। ठीक है, तो ये भी हमें क्या मिली है, दूसरी स्ट्रेट लाइन। ये सेकंड इक्वेशन के लिए है। यहाँ पे भी इक्वेशन लिख लेते हैं, x - y = 4। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन के लिए दो स्ट्रेट लाइन हमें मिली है। अभी ये जो हुआ वो हुआ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, 3 और 4 के बीच में, x एक्सिस का क्या है फिर ये 3.5। ठीक है, ये 3 और 4 के बीच में हमें ये पॉइंट मिला है। और y एक्सिस कहाँ पे मिला है हमें, ये 0 और -1 के बीच में मिला है। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको ये कहाँ पे आ रहा है, वो 0 और -1 के बीच में, यानी ये आएगा -0.5। तो वैल्यू क्या है, ये x एक्सिस 3.5, y -0.5। तो यहाँ पे x क्या है 3.5, y है -0.5। ये वैल्यूज मिली है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी x, y = क्या आया 3.5, -0.5। ये हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में डाल के देख सकते हैं हमारा जो वैल्यू आया है वो सही है या गलत। किस प्रकार देखना है वो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 3। अभी वैल्यूज हमें पुट ऑन करना है। x की क्या है 3.5, y की क्या है -0.5। या हमारा LHS है, ये कितना आया हमारा 3, RHS भी क्या है 3, 3 = 3, LHS = RHS, मतलब ये करेक्ट है। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट का। सेकंड का देखेंगे, सेकंड में भी x - y = 4। क्या वैल्यूज दी हुई है देखिए, x की वैल्यू आई है हमारी 3.5 -0.5 = 4। ये आएगा 3.5 + 0.5 = 4, 4 = 4, यानी LHS = RHS। यानी हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो क्या है,
सही है। इस प्रकार आपको क्या करना है, ऑर्डर पॉइंट्स निकालना है और ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट लेते हैं हम। तो चलिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। इक्वेशंस दिए हुए हैं, वैल्यूज कोई भी दी नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर निकालना पड़ेगा और उसके आधार से ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं पहले। वैल्यूज नहीं पता है तो वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू लेना है तो y की वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यूज हमें जिस प्रकार चाहिए कोई भी वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो अभी ये इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या दे के रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, ये इजीली हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 ली तो y कितना आएगा 5, यहाँ पे 2 ली तो यहाँ पे क्या आएगा 4। तो ये इजी इक्वेशन है, पर फिर भी हमें यहाँ क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है, डायरेक्टली नहीं लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूज लेती हूँ, x की ले लेती हूँ 1 2 3 और 4। ठीक है, और ये इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन लिख लेती हूँ फॉर इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक्स पुट फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1। अभी इक्वेशन लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 1 दी हुई है तो कैसे लेना है, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये 1 है तो ये क्या आएगा y 5। यहाँ पे लिखो 1 5। अभी 2 लेना है, पुट x इज इक्वल टू 2। इक्वेशन अगेन लिख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x क्या लेना है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 2 4। नेक्स्ट क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 लेना है। इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 3 ले ली, प्लस वाई इज इक्वल टू 6। वाई क्या आएगा, ये 3 इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये भी 3 आएगा, 3 3। बाद में अगेन पुट x is equal to 4 in this equation. So 4 plus y is equal to 6. y is equal to 6 minus 4 is equal to 2. तो यहाँ पे आ गया हमारा 2। तो यहाँ लिखना है 4 2, है ना इजी। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज आ गई हमारी। अभी नेक्स्ट इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी नेक्स्ट वैल्यूज हम लेंगे, कोई भी वैल्यूज ले लो x के लिए और फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ -1 -2 2 और 3। ठीक है, आप अलग भी ले सकते हो और सॉल्व करना है। तो देखिए किस प्रकार करना है। अभी फॉर इक्वेशन सेकेंड क्या दिया इक्वेशन वो लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। पहले क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -1। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू -1 लो, ये y है तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 इधर जाने के बाद +1 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे आ गया -5 -1 -5, ये मिली हमें ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट सेकेंड पुट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, इक्वेशन लिख लीजिए, -2x की वैल्यू डालना है, -y इज इक्वल टू 4 -y यहीं पे रहने दीजिए, 4 लिखिए।
-2 इधर आने के बाद +2 हो जाएगा 6, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा -6, यहाँ पे लिखिए -6, सो पेयर -2 -6, ठीक है। नेक्स्ट x क्या लेना है, पुट x = 2, x2 लेना है। अगेन इक्वेशन लिखिए x - y = 4, x की वैल्यू मैंने 2 ले ली है, 2 - y = 4, y = 4, ये +2 इधर आने के बाद -2 हो जाएंगे, इट = 2, तो y की क्या वैल्यू मिली यहाँ पे, -y = 2, तो y = -2, यहाँ पे आ गया -2, पेयर मिली 2 - 2, बराबर लिखना है ये। नाउ फोर्थ वन, पुट क्या लेना है, x = 3, अगेन इक्वेशन लिख लीजिए, x - y = 4, x क्या दिया है 3, 3 - y = 4, क्या आएगा, देयरफॉर -y = 4 - 3, ये 3 इधर आने के बाद माइनस होगा, -y = 4 - 3 1, तो y की वैल्यू क्या आई, -1, यहाँ पे आया अपना -1, पेयर क्या मिली 3, -1। तो देखिए इस प्रकार आपको पूरा सॉल्व करना है। x की वैल्यू आपके मन से ले लीजिए, उसके आधार से y निकाल लीजिए, ओके। देन ये जो ऑर्डर पेयर आई अभी अपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो चलो बच्चों, अभी हमें ऑर्डर पॉइंट्स मिल गए हैं। ऑर्डर पॉइंट्स के आधार से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार करना है, ये बहुत ही इजी है। x रिप्रेजेंट 1 एंड y रिप्रेजेंट 5। देखते हैं किस प्रकार करना है। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये मैंने प्लॉट करके रखा है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो उसमें 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट लेना है और ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए क्या दिया है, 1 और 5, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 5। इस प्रकार लेना है, यहाँ पे लिख देना है 1 और 5। नेक्स्ट 2 और 4, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4। ये आया अपना 2 और 4। फिर 3 और 3, और 3, ये पॉइंट प्लॉट करना है, यहाँ पे लिख देना है 3 और 3। और फिर 4 और 2, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 2। तो इस प्रकार ये आया 4 और 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन की जो ऑर्डर पेयर थे उसका हम क्या करेंगे, ये प्लॉट किए हुए हैं उसके स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार निकाल लेना है। ये सभी पॉइंट्स को क्या करना है, आपने जोड़ देना है। मैं आगे भी बढ़ा देती हूँ ये, और ये साइड में भी मैं बढ़ा देती हूँ। तो इस प्रकार लिखना है। ये कौन सा इक्वेशन है, x + y = 6, इसके पॉइंट से, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x + y = 6, ठीक है। फिर अभी क्या करना है, सेकंड इक्वेशन, उसके पॉइंट्स लेते हैं, -1 -5, सी हियर -1 और -5, ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं -1 -5। फिर क्या दिया है, -2 -6, -2 अगेन
-6 यहाँ पे लिख देती हूँ, -2 -6, फिर 2 और -2, ये -2 है अपना, यहाँ पे 2, 2 और -2, और लास्ट वन 3 एंड -1। ये आएगा 3 एंड -1। तो अभी ये 4 पॉइंट किसके थे, x - y = 4, इसको भी हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार आएगा ये। यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं x - y = 4। तो ये दो इक्वेशन लिख दिए। ये पॉइंट हमारा क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू इक्वेशन। इंटरसेक्शन पॉइंट आया, क्या आया देखते हैं। यहाँ पे क्या है 5 और ये क्या आएगा 1। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट 5 एंड 1। देखते हैं टैली करके। तो हमारा आंसर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन इज 5 एंड 1। इट इज बाय ग्राफिकल मेथड। चेक करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पहले सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन is x is equal to how much 5 and y is equal to 1। यहाँ पे नीचे लिखते हैं therefore x, y is equal to 5, 1। तो पिछले बार मैंने टैली करके दिखाया था, यहीं पे देखते हैं x अगर 5 है, y अगर 1 है, तो 5 + 1 6 आएगा। LHS इट इज इक्वल टू RHS। अगेन सेकंड इक्वेशन में भी देख सकते हैं x कितना है 5 है, y कितना है 1 है, 5 - 1 इट इज इक्वल टू 4। तो ये अपना जो सॉल्यूशन है ये बराबर आया है। ठीक है, आया समझ में। तो ये जो आपको दो इक्वेशन दिए जाते हैं उसके ऑर्डर पॉइंट्स निकालना है और फिर ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। इस प्रकार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट अच्छे से उस पर ऑर्डर पेयर अच्छे से देना है और फिर लाइन ड्रॉ करना है जो कि आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी और इंटरसेक्शन पॉइंट भी अच्छे से दिखाना है। नेक्स्ट, तो चलो हमें अभी नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, उसका भी हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर्स। चलो निकालते हैं। अभी मैं कुछ सिंपल मेथड भी बताती हूँ इसके लिए, क्योंकि ये जो दिए हुए इक्वेशन है वो बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली आपको कैलकुलेशन करके दिखाना ही है। इसके पहले मेथड में मैंने कैलकुलेशन करके दिखा के फिर ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पे डायरेक्टली कैसे लिखना है वो भी दिखाती हूँ, पर आपको एग्जाम में कैलकुलेट करके बाद में ही ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी ये एकदम सिंपल है, x + y = 5। तो क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे x = अगर 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, मतलब 1 + 4 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, फिर x = 2 लिया तो y क्या आएगा 3 आएगा। 3 + 2 5। ये 3 ले लिया तो 3 + 2 5। और यहाँ पे 4 ले लिया तो 4 + 1 अगेन 5। तो ये सबकी सम क्या आ रही है 5 आ रही है। तो ये आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 4, सेकंड पेयर 2 3, थर्ड वन इज 3 2 एंड नेक्स्ट इज 4 1। ठीक है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, पर वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन x - y = 3। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अपन ले सकते हैं। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 लिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 3। अभी x3 लिया तो ये क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, 3 - 0 3। ये 4 लिया तो
x4 लिया तो 4 माइनस 1, ठीक है, 4 माइनस 1 3, फिर 5 लिया तो 5 माइनस 2 3, और फिर ये 6 लिया तो 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार आएगी 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 1, 5 माइनस 2, ये सब 3 आ रहे हैं, 6 माइनस 3 3, यानी ये करेक्ट है। 3 0 4 1 पेयर लिख लेते हैं, 5 2 और 6 3। अभी ये पेयर अपने आ गए हैं। यहाँ पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए एक्स और वाई एक्सिस लिख दिए हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। ग्राफ प्लॉट करना है, देखते क्या है 1 और 4। यहाँ पे आएगा 1 4, ब्रैकेट में लिख देना है। फिर आएगा 2 और 3, ये आएगा 2 और 3, फिर आएगा 3 और 2, ये आएगा 3 और 2, और नेक्स्ट इज 4 एंड 1, ये आएगा 4 एंड 1, यहाँ पे लिख देती हूँ 4 एंड 1। तो ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आगे बढ़ा देती हूँ मैं लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन आई है। नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं 3 0, ये 3 x एक्सिस पे, y एक्सिस 0, 4 1, अगेन दिस वन 4 1, सेम पॉइंट है। फिर 5 2, 5 और 2, और 6 एंड 3। एंड 3 यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। ये पॉइंट्स भी हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी, इस प्रकार जोड़ देना है। लाइन आगे बढ़ा देते हैं, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन लिख देना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वेशन हमने लिख दिए हैं। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आया है। क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 एंड 1। सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, solution of given equations are x is equal to क्या है वैल्यू 4 and y is equal to 1। तो x y क्या है 4 and 1। तो इस प्रकार निकालना है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिंपल इक्वेशन आया तो मैंने डायरेक्ट भी करके दिखाया किस प्रकार आएगा। आया समझ में? तो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है हमें, एग्जांपल थर्ड वन इन टेस्ट 1.2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अगेन हमें क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर निकालना है और उस पे से ग्राफ ड्रॉ करना है। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, मतलब 3 एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, और आगे के जो 3 है वो आपको घर पे सॉल्व करना है। अगर कुछ भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजना है। तो चलिए ये थर्ड वन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन देख के क्या ध्यान में आ रहा है कि ऐसे दो वैल्यूज लेना है कि जिसकी
सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अपोजिट वैल्यू अगर हम लेंगे जैसे कि 1 - 1, 3 - 3, 4 - 4, तो इसकी सम क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये भी आपको करके दिखाना है। 1 - 1, यहाँ पे 2 - 2, 3 - 3 एंड 4 - 4, ये सबकी सम क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये करेक्ट है। 1 - 1 ऑर्डर पेयर लिख देते हैं। 2 - 2, 3 - 3, अगेन 4 - 4। तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दी है। सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x - y = 9। x की वैल्यू लेना है और y की निकालना है। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। अभी x की वैल्यू हमें कुछ भी लेना है, यहाँ पे 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं और 4 लेते हैं और सॉल्व करते हैं इक्वेशन। मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ। इक्वेशन लिख लेती हूँ 2x - y = 9। ठीक है, x की वैल्यू कितनी लेना है, 1 लेना है। सो 2 × 1 यहाँ पे आपको लिखना है। पुट x = 1, so 2 × 1 - y = 9। 2 - y = 9, y = 9। 2 इधर आने के बाद माइनस हो जाएंगे। -y = 7, y = -7। तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, -7। ठीक है, नेक्स्ट अगेन क्या करना है, पुट x = 2, इक्वेशन लिखिए 2x - y = 9। ठीक है, अभी इसमें x की वैल्यू 2 डालना है। -y = 9, 4 - y = 9, -y = 9 - 4 इधर आने के बाद माइनस हो जाएंगे। -y = 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -5। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 2x - y = 9, पुट x = 3। y की देखते हैं क्या आती है, 2 × 3 - y = 9, 6 - y = 9, -y = 9। 6 इधर आने के बाद -6 हो जाएंगे। -y = 9 - 6, 3, y = -3। तो y की वैल्यू क्या आई, -3। अभी अगेन इक्वेशन लिखते हैं 2x - y = 9, पुट x = 4, 2 × 4 - y = 9, 8 - y = 9, -y = 9 - 8, -y = 1, so y = -1। आया समझ में, यहाँ पे आएगा -1। तो चारों पेयर हमें क्या हो गई है, मिल गई है। इस प्रकार सॉल्व करके दिखाना है और यहाँ पे x की वैल्यू डाल के y की निकालना है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर पेयर लिख देती हूँ 1 - 7, 2 - 5, 3 - 3 और 4 - 1। तो चलिए हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्या है वैल्यू, x + y = 0 है इक्वेशन की ऑर्डर पेयर 1 - 1। कहाँ पे आएगा ये 1 और -1, यहाँ पे नीचे ये आ गया 1 - 1। सेकेंड वन 2 - 2, यहाँ पे आएगा 2 - 2। आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए, अच्छे से ग्राफ आ जाएगा। 3 - 3,
यहाँ पे आएगा वो 3 माइनस 3 और 4 माइनस 4, तो ये आएगा यहाँ पे 4 माइनस 4। ये हमें क्या करना है, लाइन, ये सब पॉइंट्स ज्वाइंट करके लाइन निकाल लेना है। इस प्रकार आएगी है। कौन सा इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो लाइन है 1 माइनस 7, उसके पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं। 1 माइनस 7, 1 यहाँ पे है x एक्सिस पे और ये आया अपना -7, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 माइनस 7। सेकेंड वन 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, ठीक है। फिर 3 माइनस 3, यहीं पे आएगा वो 3 माइनस 3 और 4 माइनस 1, ये आ गया 4 माइनस 1। तो ये जो सेकेंड स्ट्रेट लाइन है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार। और ये जो इक्वेशन है यहाँ पे लिख देते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये जो पॉइंट आया है इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, 3 माइनस 3, मतलब यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे -3 लिया, इट इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। क्या लिखना है यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या आया, x इज इक्वल टू वैल्यू 3 एंड y इज इक्वल टू -3, सो x कॉमा y इट इज इक्वल टू 3 कॉमा -3। तो यहाँ पे भी हमने अगर x की वैल्यू 3 डाली तो 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। तो ये भी टैली हो रहा है इक्वेशन, ये भी हो रहा है, मतलब हमने जो वैल्यू निकाली है ग्राफ से वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने 3 एग्जाम्पल है ग्राफ से सॉल्व किए हैं, ग्राफ कैसे निकालना वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो इसी प्रकार आप 4th, 5th और 6th 3 एग्जाम्पल घर पे सॉल्व कीजिए। अगर उसमें कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक करो और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।